साथियों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, या हम बोल सकते हैं भूमि क्षमता का वर्गीकरण या भूमि क्षमता वर्गीकरण। साथियों, देखते हैं ये इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसमें फैक्ट देखते चलेंगे, साथ ही साथ बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ए लैंड यूनिट्स। इसको ध्यान रखें, क्या है ये? लैंड यूनिट्स इनटू द डिफाइंड क्लासेस बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटी। यानी जो भूमि, जो लैंड कैपेबिलिटी या जो भूमि क्षमता वर्गीकरण है, ये एक तरह से क्या है? ये एक तरह से एक हमारी भूमि की इकाई है जो उसकी क्षमता यानी उसके कैपेबिलिटी बोले तो उसकी क्षमता के आधार पर इसको क्या है? वर्गीकृत किया गया है। क्योंकि क्या है? जो उसके वर्ग हैं उसमें वर्गीकृत किया गया है। तो कंटिन्यू देखेंगे। इट इज अ ब्रॉड ग्रुपिंग ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन देयर लिमिटेशन and is designed to emphasize the hazards in different kinds of soil। अगर हम देखेंगे तो जो इसकी सीमाओं के आधार पर, तो ब्रॉड ग्रुपिंग ऑफ द सॉइल, तो उसकी सीमाओं के आधार पर मिट्टी का एक व्यापक समूह है। ब्रॉड ग्रुपिंग एंड, तो विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी होती हैं उसमें बोल सकते हैं कि हजार्ड्स, तो बोले तो एक तरह से खतरा या फिर जो नुकसान होते हैं उन पे जोर देने के साथ साथ उसको डिजाइन किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। इट सर्व्स एज ए गाइड टू एसेस द सुटेबिलिटी ऑफ द लैंड फॉर अरेबल क्रॉप्स, कॉमा ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री। अगर हम देखेंगे तो यह जो हमारी जो भूमि होती है, तो उसके तो कौन कौन से इस तरह देखें तो जो कृषि योग्य जो भूमि होती है उसमें एक तो हमारा कृषि योग्य भूमि होगी, दूसरा ग्रेजिंग बोले तो चराई के आधार पे, दूसरा फॉरेस्ट्री के आधार पे। तो कौन सा है? जो हमारी फसलें चराई और वानिकी के लिए भूमि की जो उपयुक्तता का है उसका आकलन के लिए ये क्या मार्गदर्शन के रूप में क्या है? ये कार्य करता है, या फिर हम बोल सकते हैं गाइडेंस देता है। कंटिन्यू क्या देता है? लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस। कंटिन्यू देखेंगे। द सिस्टम्स हाउएवर may not be suitable for intensively cultivated the plain areas such as the Indo-Gangetic plant in India, which has been the intensively cultivated for ages। यानी अगर हम देखेंगे इसको तो ये प्रणाली भारत में कहाँ कहाँ पे? तो गंगा यमुना के जो बीच में दोआब है उसमें क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए क्या है? मोस्टली उपयुक्त होती है। लेकिन इनमें से कुछ जो होती है जो हमारे प्लेन एरियाज में होती है वहाँ पे तो उपयुक्त होती है, और हमारी सारी चीज़ें नहीं, जो लैंड है वो सारी नहीं हो सकती है। तो आप इसको ध्यान रखें कि इंटेंसिव के लिए सारी भूमि जो है वो नहीं यूज हो सकती है, कुछ भूमि हमारी यूज हो सकती है। तो कंटिन्यू देखेंगे। तो सम फील्ड्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ फील्ड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए यूज होते हैं, एंड अदर फॉर पॉस्चर के लिए बोले तो चारागाह के लिए विल, जबकि स्टिल अदर में ओनली बी सुटेबल फॉर फॉरेस्ट्री और रिग्रिएशन। यानी जो मोस्टली जो अदर हैं, जो हमारी जो कल्टीवेशन और चारे के अलावा जो बची हुई है उसको हम फॉरेस्ट्री के लिए यूज करते हैं, और क्या है? मनोरंजन के लिए यूज करते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। द यूज ऑफ लैंड विदाउट पेइंग रिगार्ड्स टू इट्स कैपेबिलिटी इज लाइक द withdrawing from the bank account without knowing the balance। यानी जिस तरह से जो भूमि को क्षमता को ध्यान में रखे बिना हम उसका उपयोग करना, से जैसे जिस तरह से हम अपने अकाउंट में जो धनराशि होती है उसी तरह से शेष धनराशि को बिना बैंक खाते से निकासी करने के समान है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो कंटिन्यू देखेंगे। एज ए रिजल्ट क्रॉप यील्ड प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन, और इस तरह से नतीजन हमारा ये हमको मिलता है कि जो फसल की पैदावार होती है वह लगातार क्या है? धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, बोल सकते तो वह गिरने लगती है लगातार। कंटिन्यू देखें। इट रिक्वायर द एक्स्ट्रा इनपुट्स एंड एफर्ट टू सस्टेन क्रॉप प्रोडक्टिविटी फ्रॉम सच ए डिक्लाइन द सॉइल रिसोर्सेज। अगर हम देखेंगे तो इस तरह से रिक्वायर एक्स्ट्रा, यानी इस तरह से
जो अतिरिक्त निवेश इनपुट्स बोले तो निवेश, एफर्ट्स बोले प्रयास की आवश्यकता होती है। किसके लिए? जो घटते हुए संसाधन है उनकी क्रॉप की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए। ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखेंगे हम। तो द ग्रुपिंग ऑफ द सॉइल इनटू द कैपेबिलिटी क्लासेस एंड सब क्लासेस। अगर देखेंगे तो जो क्षमता वर्गों और उपवर्गों की समूह है, लंबे समय तक उत्पादकता पर क्या है, ये प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना फसलों और चारागाह बायोमास का उत्पादन करने की उसकी क्षमता के आधार पर इसको क्या वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसको, किसके आधार पे? उसकी कैपेबिलिटी के आधार पे। किसको किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस क्रॉप एंड पास्चर बायोमास without adversely affect the productivity for a long periods। कंटिन्यू देखेंगे। हाँ, कंटिन्यू देखेंगे था। क्लिंगवियल एंड मोंटगोमरी 1961 डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर प्लेसिंग soil is different capability classes। यानी क्लिविंगलियस एंड मोंटगोमरी ने मिट्टी 1961 में इन्होंने बताया कि मिट्टी कुछ विभिन्न क्षमता होते हैं, कैपेबिलिटी क्लासेस वो रखने के मापदंड की इन्होंने क्या बताया था। सबसे पहले आप बोल सकते हैं इन्होंने डिस्कस किया था। कंटिन्यू देखते हैं। द क्राइटेरिया यूज इन असेसिंग ए लॉन्ग यूनिट्स आर फिजिकल लैंड प्रॉपर्टीज। किसके बेसिस पे? फिजिकल लैंड प्रॉपर्टीज and the degree of limitation is a function of the severity with which crop growth is inherited। और किसके आधार पे? भूमि के आकलन के उपयोग के आधार पे मान्य जो मापदंड होते हैं वह भूमि भौतिक गुण बोले फिजिकल लैंड प्रॉपर्टीज एंड उसकी गंभीरता के कार्य के रूप में सीमा की डिग्री को उसके साथ फसल की वृद्धि बाधित होती है। तो कंटिन्यू देखेंगे किस किस के साथ। इट इज मेनली बेस्ड ऑन, ये किसके आधार पे है ये मुख्य रूप से? तो द इनहेरेंट द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो दो जो हमारी जो मिट्टी की जो विशेषता होती है, कौन सी? जो आंतरिक विशेषता हो, या हम बोल सकते हैं आनुवांशिक विशेषता के आधार पे। सेकंड देखेंगे द एक्सटर्नल लैंड फीचर्स के आधार पे बोले तो मिट्टी की बाहरी विशेषताओं के आधार पे। और तीसरा हमारा था इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट लिमिट यूज लैंड यूज। दूसरे देखते हैं तीसरा है कि भूमि उपयोग की सीमित करने वाले पर्यावरणीय कारकों के आधार पर। इसको क्या है देखते हैं। तो कंटिन्यू इसको ध्यान रखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं द फॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट टू आइटम्स। जैसा कि हम देख रहे थे ऊपर, डिवाइड फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड सोइल रिसोर्स सर्वे रिपोर्ट्स। जो पहले दो मद हैं उनकी जानकारी मानक संसाधन सर्वेक्षण रिपोर्ट से प्राप्त की जा सकती है। However, the details about the third, that is the environment factor, ये environment factor है, such as climate and vegetation, can be collected from the other agencies or resources। और जो इनको डाटा होता है वह अदर जो एजेंसी है उनके द्वारा क्या है प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया या फिर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट हो गया, तो इनसे सबसे क्या इनका डाटा यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाले ये दो हैं हमारे इनहेरेंट सॉइल फीचर्स एंड एक्सटर्नल लैंड सॉइल फीचर सरफेस, ये क्या हमारे इसी के लैंड कैपेबिलिटी के द्वारा ये हम डाटा को क्या एकत्रित कर सकते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं। द फैक्टर्स विच द डिटरमाइन द कैपेबिलिटी ऑफ ए सॉइल। अगर देखें मिट्टी की जो क्षमता होती है निर्धारण करने वाले कारक वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो उन कारकों को एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से कारक हैं देखते हैं इसमें। तो पहला हमारा डेप्थ ऑफ सॉइल, स्टोनेस एंड रॉकीनेस यानी मिट्टी की गहराई, पथरी और चट्टान। नेक्स्ट है टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में देखते हैं। ये देख करके हम निर्धारण कर सकते हैं उसकी कैपेबिलिटी को। कंटिन्यू देखेंगे। परमेबिलिटी बोले तो मिट्टी की जो वाटर या एयर के जो इंटर करने की जो दर होती है उसके आधार पे। और रिलीफ एज ए एक्सप्रेस बाई स्लोप, जैसा कि ढाल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। रिलीफ बोले तो भू आकृति एक तरह से, या हम बोले तो टोपोग्राफी रिलीफ। कंटिन्यू देखें। द एक्सटेंट ऑफ इरोजन यानी क्षण की सीमा कितनी है उसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। द ससेप्टेबिलिटी टू ओवरफ्लो एंड फ्लडिंग एंड डिग्रीज ऑफ वेटनेस,
यानी अति प्रभाव और बाढ़ और गीलेपन की डिग्री के लिए संवेदनशील के आधार पे भी इसको कैपेबिलिटी इसका देख सकते हैं क्लासिफिकेशन। द प्रेजेंस और नेक्स्ट देख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक साल्ट, यानी जो विषाक्त लवण है उसके आधार पे, अल्कली एंड अदर अनफेवरेबल केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज पीएच, जिप्सम एंड साल्ट के आधार पे हम देख सकते हैं। और लास्ट है हमारा सेवरिटी ऑफ द क्लाइमेट, यानी जो जलवायु है उसकी गंभीरता के आधार पे इसको क्या हम वर्गीकृत कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे। द कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन हाउएवर डज नॉट सजेस्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ क्रॉप, यानी हालांकि जो क्षमता वर्गीकरण मिट्टी है जो सबसे अधिक लाभप्रद उपयोग का सुझाव नहीं देता है, लेकिन कुछ हद तक क्या है ये हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। तो आगे देखते हैं। द कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन कॉन्सिस्ट ऑफ 3 कैटेगरी, यानी इसको जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है इनको 3 आधार पे बांटते हैं। तो पहला कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं इसमें, तो पहली श्रेणी है हमारी कैपेबिलिटी क्लासेस। पहली है हमारी कौन सी कैपेबिलिटी क्लासेस जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारी। सेकंड हमारी कैपेबिलिटी सब क्लासेस, बोले तो क्षमता उपवर्ग। और तीसरा हमारा कैपेबिलिटी यूनिट्स, यानी बोले तो क्षमता इकाइयाँ। अब हम 1 बाई 1 की बात कर लेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा कैपेबिलिटी क्लासेस, इसके बारे में देखते हैं। तो इन ऑल द 8 कैपेबिलिटी क्लासेस हैव टू बीन आइडेंटिफाई बाय यूएसडीए, यानी यूएसडीए के द्वारा इन सभी 8 वर्गों जो क्षमता होती है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इनको क्या पहचाना गया था। तो देयर क्लासेस आर द इंडिकेटेड इज रोमन नंबर, और ये किस में इंडिकेट किए गए हैं या इंगित किए गए हैं, ये रोमन नंबर में 1 से 8 तक, और ये पहचाने गए हैं जो कि मान्यता है इसमें। कंटिन्यू देखते हैं देखेंगे। द सोइल हैविंग द ग्रेटेस्ट कैपेबिलिटी फॉर द रिस्पॉन्स टू मैनेजमेंट एंड लीस्ट लिमिटेशन आर ग्रुप इन क्लास फर्स्ट। अगर हम देखेंगे जो क्लास फर्स्ट में सबसे अगर कम लिमिटेशन होती है तो क्लास फर्स्ट में होती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो ये हमारा क्या है, ये एक तरह से ग्रेटेस्ट कैपेबिलिटी है। ये प्रबंधन की प्रतिक्रिया के लिए सबसे बड़ी क्षमता और सबसे कम सीमा वाली मिट्टी को वर्ग 1 में क्या है वर्गीकरण किया गया है, जैसा कि इसमें देखते हैं। एंड दोज हैविंग द लीस्ट कैपेबिलिटी, और ये इसमें क्या है सबसे कम क्षमता होती है, एंड ग्रेटेस्ट लिमिटेशन, और इसमें क्या है, हाँ यहाँ पे ध्यान रखिए लीस्ट कैपेबिलिटी सबसे कम क्षमता होती है किसमें उसकी बात कर रहे हैं, एंड ग्रेटेस्ट लिमिटेशन सबसे ज़्यादा सीमाएं होंगी किसमें, ग्रुप क्लास इन क्लास 8, यानी 8 वाले में सबसे हमारे सबसे कम कैपेबिलिटी होगी और सबसे अधिक लिमिटेशन होगी, जबकि क्लास फर्स्ट में क्या होगा सबसे अधिक क्या ना एक तरह से बोले तो सबसे अधिक कैपेबिलिटी होगी और सबसे कम क्या है सीमाएं होंगी, क्योंकि इसमें क्या है क्लास फर्स्ट में, लेकिन 8 वाले में ज़्यादा उल्टा होता है एक दूसरे का। तो कंटिन्यू देखेंगे। An attempt has been made to correlate the each capability classes with the grouping systems as the condition by the length of growing period। लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक क्षमता वर्ग को फसल प्रणाली के साथ सह संबंधी करने का प्रयास किया गया है, जैसा कि बढ़ती अवधि की लंबाई द्वारा निर्धारित किया गया है। इसको हम टेबल 2 में समझेंगे, अच्छे से विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे इसमें। द क्राइटेरिया यूज टू ग्रुप है इनटू द डिफरेंट कैपेबिलिटी क्लासेस, ये डिफरेंट क्लासेस में इसको क्या किया गया वर्गीकृत किया गया। It's the qualitative and work the well for new areas being the brought under the agriculture usage। अगर हम देखेंगे तो जो उपयोग किए जाने वाले जो गुणात्मक जो मानदंड होते हैं वह कृषि उपयोग लाने के तहत ला जा रहे हैं, और जो हमारे नए कृषि क्षेत्र के लिए क्या है एक तरह से अच्छी तरह से क्या करते हैं काम करते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। देयरफॉर इट्स नीड्स क्वालिफिकेशन अगर देखेंगे इसलिए इसकी मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता है। एन अटेम्प्ट हैज बीन द मेड टू सेमी क्वालिफाई, अगर प्रत्येक वर्ग के संबंध में मानदंडों को अर्ध क्वांटिफाई करने का प्रयास किया गया, जो कि तालिका किस में देखेंगे हम 1.2 में देखेंगे था विद रिस्पेक्ट टू ईच द कैपेबिलिटी क्लासेस। इसको भी हम 10.2 में देखेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं जो साइलेंट फीचर्स ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है ये मोस्टली 2 वर्गों में मोस्टली डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन है, जो लैंड
जो हमारा लैंड को सुटेबल होती है फॉर द कल्टीवेशन, यानी भूमि अधिग्रहण के लिए जो उपयुक्त होती है, या हम बोल सकते हैं जिसमें हम कल्टीवेशन या खेती करते हैं। तो इसमें 4 भाग होते हैं, कौन कौन से? 1 से 4 क्लास तक होते हैं, और जो 5 से 8 होते हैं वह हमारे नॉट सुटेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन, हम बोल सकते हैं सुटेबल कल्टीवेशन नॉट। तो देखते हैं पहला क्लास। तो लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन का पहला क्लास देखेंगे। तो पहला क्लास है, इसका जो कलर पूछा जाता है मोस्टली, तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो पहला कलर है वह है हमारा ग्रीन कलर। पहले वाले में ग्रीन कलर मोस्टली क्या है, यूज होता है, इसको इंडिकेट करते हैं मैप के द्वारा। तो कलर ध्यान रखिएगा कौन सा होगा, ग्रीन। तो इसको समझते हैं। द वेरी गुड cultivable, deep, nearly level productive land with almost no limitation और very slight hazards। अगर हम देखेंगे तो ये जो मिट्टी होती है, ये पहला जो ग्रुप होता है, इसमें बहुत अच्छी खेती योग्य भूमि होती है, जो गहरी होती है, लगभग समतल होती है, और बिना किसी सीमा के उत्पादक भूमि होती है। यह हम देख सकते हैं कि बहुत ही स्लाइट हजार्ड्स पाया जाता है, या फिर हम एक तरह से बोलते हैं कोई भी इसमें समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट इसका फैक्ट देखते हैं। द सॉइल इन दिस क्लास आर सुटेड फॉर ए वैरायटी ऑफ क्रॉप, यानी इसमें तमाम प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तो कौन कौन सी? इंक्लूड द व्हीट, गेहूँ के लिए, बारले के लिए, कॉटन के लिए, मेज एंड टोमेटो एंड बीन्स के लिए, क्या मोस्टली यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें, या हम इसमें बो सकते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। तो नीड्स नो स्पेशल मैनेजमेंट, यानी इसमें कोई भी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर कल्टीवेशन सोन एन एरिया ऑन द मैप, और जो कि मानचित्र पर क्या है, गहरे एक तरह से हम देख सकते हैं, इसमें रंग के रूप में दिखाया गया, और इसमें कोई भी स्पेशल प्रबंध की जरूरत या क्या है आवश्यकता नहीं होती है। कंटिन्यू देखेंगे। क्लास सेकंड, जैसा कि इसका जो मैप जो ग्रुप होता है, जो कलर होता है वो कैसे होता है, येलो होता है यहाँ पे। तो कंटिन्यू देखेंगे। द गुड कल्टिवेबल लैंड ऑन ऑलमोस्ट लेवल प्लेन और ऑन जेंटल स्लोप दैट हैव द स्लाइट लिमिटेशन of soil depth, the salinity texture, drainage और erosion that the reduce the choice of the plants। अगर हम बोलते हैं तो गुड कल्टीवेशन लैंड ऑलमोस्ट लेवल प्लेन में होता है, और लेकिन जेंटल स्लोप, यानी उसमें कुछ क्या है, हल्का स्लोप भी होता है, या बोले तो ढाल भी होता है, जो अच्छी खेती करनी हो। हालांकि इसमें भी भूमि होती है, और इसमें मिट्टी की गहराई, लवणता, बनावट, जल निकास, इरोजन की मामूली सीमा, यानी कुछ सीमाएं होती हैं जो पौधे के चयन को क्या है, कम कर देती हैं। अब देख लेते हैं इसमें कौन सी आमतौर पर फसलें उगाएंगे। तो देख लेते हैं। इन द जनरल दीज सॉइल आर सुटेड फॉर व्हीट, बार्ले, कॉटन, इसमें मोस्टली यही हम लगाते हैं। और देख लेते हैं। मॉडरेटली सुटेबल फॉर मेज, अल्फाल्फा, टोमेटो और बीन्स, इसको भी क्या हम यूज कर सकते हैं कुछ हद तक, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। तो रिकमेंडेशन इज टू कल्टिवेट विद द प्रिकॉशंस, इसमें एहतियात के साथ खेती करने की सिफारिश की जाती है, यानी कुछ प्रिकॉशन है उनको क्या है यूज करते हैं या फिर अपनाते हैं। एंड नीड द सिंपल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सोन येलो ऑन द मैप, और ये क्या है, सरल प्रबंध प्रथाओं की आवश्यकता होती है, जो मानचित्र पर कैसे रंग दिखाई देता है, इसमें येलो या बोले तो पीला मैप दिखाते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। क्लास थर्ड बोले तो ब्राउन कलर, तो इसमें देखते हैं। तो क्लास थर्ड में देखते हैं इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। तो देखते हैं। द मॉडरेटली गुड कल्टीवेशन, यानी इसमें लगभग मध्यम ढाल होता है कल्टीवेशन, लैंड ऑन ऑलमोस्ट द लेवल प्लेन ऑन द मॉडरेट स्लोप, और इसमें जो ढाल भी होता है वह भी मध्यम होता है, और मध्यम अच्छी खेतियों की भूमि होती है इसमें। तो देखते हैं। तो दिस सॉइल हैव द लिमिटेशन, इसमें तो कुछ लिमिटेशन यूज की जाती है, खासकर किसके लिए, मॉडरेट इरोजन के लिए, सॉइल डेप्थ के लिए, और सॉइल सैलिनिटी एंड सॉइल टेक्सचर की सीमा के बनावट के लिए। कंटिन्यू देखते हैं। दे हैव द वर्टिक द करेक्टरिस्टिक और ड्रेनेज द प्रॉब्लम दैट रिड्यूस द चॉइस ऑफ द क्रॉप, इसमें वर्टिक विशेषता या जल निकास की समस्या होती है, जो फसल की पसंद को या चॉइस को और क्या क्या कम कर देती है, ये सेकंड वाले को से भी क्या है कम कर देती है। तो देखते हैं इसमें भी क्या है, जनरली
डिफरेंट सुटेबिलिटी फॉर द डिफरेंट क्रॉप, ये भी डिफरेंट क्रॉप के लिए क्या मोस्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्या है स्लोप बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है इसमें क्या है सुटेबिलिटी, या बोल सकते हैं जो क्रॉप पसंद करने की या जो चॉइस करने की क्षमता वह धीरे धीरे कम हो जाती है। कंटिन्यू देखते हैं, दे आर अनसुटेबल फॉर ग्रोइंग द वेजिटेबल क्रॉप, यानी ये सब्जी वाली जो फसल होती है उसके लिए अनुपयुक्त होती है। कौन सा हमारा थर्ड थर्ड हमारा क्लासेस है। कंटिन्यू देखें, द रिकमेंडेशन इज टू कल्टिवेटेड विद द केयरफुल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इसमें क्या है केयरफुल मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है, रिकमेंडेशन एक तरह से सिफारिश की जाती है, सावधानी पूर्वक करते हैं। तो किसके लिए खासकर मोस्टली नीड इंटेंसिव केयर, गहन देखभाल करने की आवश्यकता होती है। और मानचित्र पे अगर हम देखेंगे तो इसको सोन ऑन द ब्राउन कलर से क्या है रंग से इसको इंडिकेट किया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे हम, 4 क्लासेस जो कि हमारा जो सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन सुटेबिलिटी होता है फॉर द क्रॉप्स के लिए, तो उसमें चौथा इसका क्लास है। तो इसमें देखेंगे द फेयरली गुड लैंड ऑन ऑलमोस्ट लेवल प्लेन्स और मॉडरेटली स्टीप द स्लोप, यानी लगभग मैदान मोस्टली कैसा होता है समतल या फिर मध्य खड़ी ढलानों पर काफ़ी अच्छी भूमि होती है। कंटिन्यू देखते हैं, द सुटेबल फॉर ओकेशनल और लिमिटेड कल्टीवेशन, जनरली द अनसुटेबल फॉर ग्रोइंग ए वैरायटी ऑफ क्रॉप बिकॉज ऑफ स्टोन और वेरी स्ट्रॉन्ग सॉइल सैलिनिटी। इसमें मोस्टली क्या होता है कभी कभार या सीमित खेती के लिए उपयुक्त आमतौर पर मजबूत या फिर बहुत मजबूत मिट्टी, जो कि क्या है इसमें लवणता वाले क्या होते हैं, जिसमें S3 और S4 जो क्लासेस हैं वो पाए जाते हैं सॉइल सैलिनिटी के। और क्या इसमें होता है, तो इसमें सैलो डेप्थ यानी हल्का हल्की क्या नाम गहराई होती है, इरोजन होता है इसमें, और फाइन टेक्सचर होता है, और पुअर और एक्सेसिव ड्रेनेज होता है। ड्रेनेज क्या है या तो बहुत कम होता है या फिर ठीक ठाक होता है, तो उसमें क्या है ऐसी फसलें क्या उगाई जाती हैं। तो हमें इसमें भी क्या है और धीरे धीरे हमको क्या कम हो जाता है जो फसल चुनने के लिए जो आज़ादी होती है वह और कम हो जाती है इस वाले में। कंटिन्यू देखते हैं, द सुटेबल फॉर सेलेक्टेड क्रॉप एंड द फॉर द पास्चर, यानी अगर हम देखें तो चयनित फसलों चारागाह के लिए ये क्या उपयुक्त है। कंटिन्यू देखते हैं, तो सच सॉइल may नॉट बी इकोनॉमिकल टू कल्टिवेटेड, यानी ये क्या है इकोनॉमिकल नहीं होता है फॉर द कल्टीवेशन के लिए, एंड दे नीड द इंटेंसिव सॉइल कंजर्वेशन, और इसमें बहुत गहन आवश्यकता होती है फॉर द सॉइल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। और इसमें क्या होता है जो इसमें कलर होता है मैप पे वो कैसा पिंक होता है, पिंक कलर, इसको आप कलर को खासकर ध्यान रखेंगे, कई बार नेट में भी पूछा गया है और वैसे भी ये पूछा गया है। कंटिन्यू देखेंगे, तो सेकंड है हमारा इसी का बी पार्ट है। तो 1 से 4 तक ये हमारा था दो लैंड सुटेबिलिटी फॉर द कल्टीवेशन के लिए। अब ये हमारा लैंड अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन बट सस्टेनेबल फॉर परमानेंट वेजिटेशन के लिए, ये क्या है ग्रेजिंग के लिए और वेजिटेशन के लिए यूज होता है, जबकि अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए क्या है मोस्टली यूज नहीं होता है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे हम इसमें क्लास 5 देखेंगे या फिर डार्क ग्रे, इसमें कलर मैप पे यूज किया जाता है, इसको खासकर देखेंगे हम। तो कंटिन्यू देखेंगे, तो लैंड नॉट सुटेबल फॉर द अरेबल फार्मिंग, यानी हम जो कृषि योग्य भूमि होती है उसके लिए उपयोग नहीं करते हैं, बट वेरी सुटेबल फॉर ग्रेजिंग, ये मोस्टली चारागाह के लिए प्रयोग की जाती है, और हैव द लिमिटेशन फॉर द यूज फॉर इम्प्लीमेंट्स ड्यू टू द स्टोनी, और इसमें जो लिमिट सीमाएं होती हैं वह और क्या होती है, और इसमें यूज और क्या क्या होता है सीमाएं किसके लिए हो जाती हैं, ये मोस्टली इसमें स्टोनी या फिर रॉक्स होती हैं, और क्या है मार्सीनेस पाई जाती है, और सोन ऑन द डार्क ग्रे ऑन द मैप, और इसको क्या डार्क ग्रीन ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे डार्क ग्रीन होगा, ग्रीन होकर के ग्रीन होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। डार्क ग्रीन कलर इसको क्या है इससे इंडिकेट करते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे सब चीज़ को। 6 क्लास देखेंगे हम, 6 जो हमारा क्लास है उसको देखेंगे, इसका जो कलर होता है वह ऑरेंज होता है। और देख लेते हैं इसमें फैक्ट इसका, तो नॉन सुटेबल फॉर लैंड, ये कृषि गैर कृषि योग्य भूमि है,
जो वेल सुटेड फॉर ग्रेजिंग, ये ग्रेजिंग के लिए मोस्टली यूज की जाती है अच्छे से, एंड फॉरेस्ट्री के लिए भी यूज की जाती है। कंटिन्यू देखेंगे, हैव द मॉडरेट लिमिटेशन, इसमें मॉडरेट लिमिटेशन यूज करते हैं, सीमाएं होती हैं, सच द स्टीप स्लोप, इसमें जो ढाल होता है, और सीवियर इरोजन, इसको आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट में 2018 में, ये पूछा गया था कि सीवियर जो इरोजन होता है वह किस क्लास में यूज होता है, तो किस में यूज होता है, ये हमारा 6 क्लास में यूज होता है यहाँ पे। हाँ ठीक है, 6 में यूज होता है। हाँ, लिमिटेड सॉइल डेप्थ, इसमें सॉइल जो डेप्थ होती है वही भी कम हो गई है, और स्टोनी, मोस्टली पत्थर पाए जाते हैं, मोस्टली पथरीली, और क्या जिप्सी फेरस, इसमें क्या है जिप्सम और फेरस का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, और स्टोनी और सैंड ड्यून एरियाज में मोस्टली क्या है ये पाए जाते हैं। कंटिन्यू देखेंगे, फॉर द स्टैंड द डेंस फॉरेस्ट लैंड ऑफ द हिमालयाज इंडिया, और द जिप्सी फेरस एंड ड्यूनल एरियाज ऑफ द साउथ वेस्ट इराक, shown on कलर ऑफ द ऑन ब्राउन ऑन मैप। अगर हम देखेंगे तो मैप पे ये मोस्टली ब्राउन कलर का मैप इस पे यूज होता है, और मोस्टली देखेंगे जिप्सी फेरस और ड्यूनल क्षेत्र मानचित्र, ये क्या नाम है, और ये भारत में भी क्या है मोस्टली जहाँ पे घनी वन भूमि होती है वहाँ पे क्या है पाए जाते हैं। कंटिन्यू देखेंगे, क्लास 7th, तो इसमें मोस्टली रेड कलर यूज किया जाता है मैप के लिए। तो कंटिन्यू इसका फैक्ट देखते हैं, द फेयरली वेल सुटेड फॉर ग्रेजिंग, ये ग्रेजिंग के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं, ऑन फॉरेस्ट्री, और फॉरेस्ट्री के लिए भी होते हैं। अच्छा, नॉट कल्टिवेटेड, लेकिन ये खेती योग्य नहीं होते हैं। कंटिन्यू और देखते हैं आगे, तो हैव द सेवियर लिमिटेशन, इसमें गंभीर समस्याएं होती है, लिमिटेशन होती है, सीमाएं होती है, सच ए वेरी स्टीप लैंड सब्जेक्ट टू इरोजन, और ये जैसा कि कटाव के अधीन बहुत खड़ी भूमि होती है या बहुत उथली होती है, वेरी सैलो बहुत उथली होती है, स्टोनी काफ़ी पथरीली होती है, हैविंग द नॉट इनफ द अवेलेबल मॉइस्चर फॉर द कल्टीवेशन, यानी इसमें कल्टीवेशन के लिए अगर हम कोई खेती करते हैं तो इसमें पर्याप्त नमी क्या है नहीं मिल पाती, इसलिए इसको किस लिए ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए मोस्टली यूज करते हैं। कंटिन्यू देखेंगे, द नीड केयरफुल मैनेजमेंट फॉर द ग्रेजिंग, ये चराई और बनके के लिए सावधानी पूर्वक, और एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो इसे मैप पे कैसा दिखाई देता है, रेड ऑन मैप, मैप पे लाल कलर दिखाई देता है या दर्शाया जाता है। कंटिन्यू, और ये हमारा लास्ट है हमारा जो पर्पल कलर, इसमें मैप पे जब भी हम इंडिकेट करते हैं तो पर्पल कलर से इसको इंडिकेट करते हैं। तो कंटिन्यू देखें हम, तो नॉन द अरेबल एक्सट्रीमली रफ रॉकी एरिड बेड और एक्सट्रीमली सैलाइन लैंड सुटेड ओनली फॉर द बर्ड लाइफ और रिक्रिएशन, यानी अगर हम देखेंगे तो ये गैर खेती योग्य होती है, ये अत्यंत ऊबड़ खाबड़ होती है, रफली होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, रॉकी बोले तो चट्टान होती है, सूखी गीली अत्यधिक खारी भूमि होती है, जो केवल वन्य जीव के लिए और मोस्टली मनोरंजन के लिए मोस्टली क्या है ये यूज की जाती है, ओनली फॉर, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, तो है वेरी द सेवियर लिमिटेशन, इसमें बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं सीमाएं होती हैं, फॉर द स्टैंड द हाईली इरोजेड, और इसमें अत्यधिक क्षण वाली भूमि होती है, बैरल माउंटेन बोले तो बंजर पर्वत चोटियाँ होती हैं, टॉप्स एज इन द हिमालय, जो हिमालय पर होती है, द रॉकी अंडुलेटिंग सरफेस, और जैसा कि इसमें हम देखेंगे तो जो चट्टानें होती हैं वह अंडुलेटिंग मतलब ऊबड़ खाबड़ होती हैं, लहरदार सतह होती हैं, और सोन इन पर्पल ऑन द मैप, और मैप पे क्या है पर्पल कलर पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू हम देखेंगे, एक बार हम समझ लेते हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन और क्वांटिटिफिकेशन ऑफ द क्राइटेरिया है, यानी जो हमारा जो क्राइटेरिया भी हम जैसे देख रहे थे, तो इसमें जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस, तो उसके अंदर अगर हम देख रहे थे तो इसमें जो क्लास थे वो हमारे 1 से 8 तक थे, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसमें, तो ये हमारे क्या है क्लास है, ये देखें 1 से, तो 1 से 4 तक क्या है वह थे जो हमारा लैंड कैपेबिलिटी, जिसमें हम क्या कर सकते थे लैंड को आसानी से कर सकते थे, और जो 5 से 8 वह थे हमारे जो कि लैंड फॉर सुटेबल फॉर नॉट सुटेबल फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन, यानी क्रॉप कल्टीवेशन 5 से 8 तक यूज नहीं होता, जबकि 1 से 4 ही तक यूज होता था। तो कंटिन्यू देखेंगे, अगर टोपोग्राफी में अगर हम देखेंगे इसमें स्लोप, तो क्लास फर्स्ट में इससे एक बार एसआरएफ में और हायर एजुकेशन 2020-21 में आया था, हायर एजुकेशन में ये क्वेश्चन
थर्ड वाले से आया था कि थर्ड जो होता है क्लास, उसमें स्लोप कितना होता है, तो कितना होता है 3 से 8%, ये पूछा गया था। तो देखेंगे स्लोप, देखेंगे तो पहले 0 से 1% स्लोप होता है, और क्लास 2 में 1 से 3% होता है, क्लास थर्ड में हम देखेंगे तो इस तरह से। तो उसी तरह से हम क्लास फोर्थ में देखेंगे तो इसमें 8 से 15% स्लोप पाया जाता है। अब उस तरह से अगर हम क्लास 5 में देखेंगे तो हालांकि अप टू 3% पाया जाता है, लेकिन इसमें जो इरोजन होता है, यहाँ पे देखने वाली बात है, एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इरोजन होता है वो मोस्टली नील पाया जाता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। अभी हम लैंड कैपेबिलिटी सब क्लासेस में ये चीज़ पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे इरोजन यहाँ पे भी नील है और यहाँ पे भी नील है, इसको आप ध्यान रखेंगे। या इन सब में क्या है, इसमें यहाँ पे नील, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसमें मॉडरेट और इसमें सीवियर, मतलब इसमें ज़्यादा होता है 4 वाले में। इसी तरह से इसमें सीवियर होता है, इसमें भी सीवियर होता है, लेकिन इसमें जो स्लोप होता है भाई अप टू 3% होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे क्लास 6 में, तो देखेंगे 15 से 35% स्लोप पाया जाता है, जो कि क्या है बढ़ता जा रहा है। अगर इन नॉन सुटेबल फॉर कल्टीवेशन वाले में देखेंगे और 7th वाले में देखेंगे तो 35 से 50%, और हमारा वेरी सीवियर जो इरोजन होता है वह होता है। और क्लास 5th में देखेंगे तो जो मोस्टली हमारा वन्यजीव के लिए और मनोरंजन के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, और जो सौंदर्य वाली जो मेडिसिन होती हैं उसको भी इसमें यूज करते हैं। तो मोर देन 50% इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली स्लोप पाया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे, यही मोस्टली है, यहीं से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। और देख लेंगे फ्लडिंग पूछ लेंगे एक बार, या फिर ड्रेनेज है, इस तरह से परमेबिलिटी है, ये ठीक है, लेकिन इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को हमारा दिखाने का तात्पर्य यहाँ से, इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, अगर हम यहाँ पे थोड़ा ये देख लेते हैं हम कि जो फिजिकल सोइल कंडीशन इसकी कैसी है, तो सरफेस जो जो टेक्सचर होता है वहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो लोम पाई जाएगी, यहाँ पे यहाँ पे सिल्ट लोम पाई जाएगी, क्ले पाई जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे, और स्टोनिंग के साथ साथ ये बढ़ती चली जाती है, स्टोन पाई जाएगी फिर इस तरह से। तो आप इसको खासकर ध्यान रखेंगे आप इसको, तो मोस्टली इस वाले को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है अच्छे से। कंटिन्यू देखेंगे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो सी मोल अगर हम देखेंगे तो सबसे अधिक यहाँ यहीं पे पाई जाएगी फर्स्ट वाले में, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी फर्टिलिटी, ये थोड़ा ठीक है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो 16 से 40% तक पाई जाती है इसमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, या बोले तो जो इसकी यूनिट होती है भाई सी मोल पर प्रोटॉन पर केजी होती है। सेकंड वाले में 12 से 16 सी मोल पर केजी पाया जाता है, और जबकि थर्ड वाले में भी हमारा 12 से 16 ही पाया जाता है। तो बेस सेचुरेशन हम जिस तरह से देखेंगे कि जैसे जैसे फर्स्ट वाले में कोई लिमिटेशन नहीं है, तो उसमें बेस सेचुरेशन सबसे अधिक है यहाँ पे, ये बात गौर करने वाली आप ध्यान रखिएगा। जबकि अगर हम इस तरह से देखेंगे, जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे ऊपर की तरफ 1 से 8 की तरफ, तो वैसे वैसे जो क्रॉप जो हमारी जो बेस सेचुरेशन परसेंटेज वैसे वैसे घटता चला जाएगा। ये आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, ये तीसरे वाले में 80 से 50, 50 से 80 है, फिर 35 से 50 है, फिर 35 से 50, फिर यहाँ पे 15 से 35 है, फिर लेस देन 15 है। तो इस तरह से ये घटता जा रहा है। और उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर भी क्या हमारा घटता चला जा रहा है। आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा, इरोजन बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है वह वैसे वैसे घटता चला जाएगा। सैलिनिटी अगर हम देखेंगे तो सैलिनिटी भी उसी तरह से बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे क्लास बढ़ता चलेगा। जिप्सम देखेंगे तो जिप्सम हालांकि कुछ हद तक ये भी क्या है बढ़ता चला जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन घटते क्या चले जाएंगे, बेस सैचुरेशन परसेंटेज, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और ऑर्गेनिक कार्बन, आप ध्यान रखेंगे इसको। कंटिन्यू देख लेते हैं कि कैपेबिलिटी क्लासेस एंड पॉसिबल फॉर द वाई लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड्स। तो यहाँ पे देख लेंगे तो क्लास यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास सेकंड से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में कोई ऐसी लिमिटेशन वहाँ पे है नहीं, तो सेकंड वाले में हमारी लिमिटेशन थी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लेंथ ग्रोथ पीरियड देखेंगे, समय देखेंगे फसल का, तो यहाँ पे लेस देन 60 और जो रेनफॉल होती है बाई लेस देन 20
250 पाई जाती है इसमें, यानी 250 से कम पाई जाती है। और जैसे जैसे हम देखेंगे, जैसे जैसे इस वाले में तो लेजन अगर जहाँ पे लेजन 60 अगर क्रॉप ग्रोथ पीरियड है तो वहाँ पे लेजन अगर 250 से कम पाई जाती है तो वहाँ पे क्या सिल्वी पास्चर यानी बोल सकते हैं, देखो फॉरेस्ट वाला और हमारा चारागाह है, इसको मोस्टली हम यूज़ करते हैं। और देखें जहाँ पे 90 से 120 दिन जो क्रॉप की ग्रोथ पीरियड होती है वहाँ पे, और 250 से 500 इरीगेशन होती है तो वहाँ पे ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम ये सब हम यूज कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस मैप को आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसमें एक बार इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जीआरएफ में पूछा था कि जो सिल्वी पॉस्चर सिस्टम होता है वो मोस्टली एक बार ये मोस्टली किस क्लास में और इसका ग्रोविंग पीरियड कितना होता है, तो ये वाला पूछा था। लेस देन 62 और जो बारिश होती है वह रेनफॉल होती है वह हमारा लेस देन 250, एक बार ये पूछ लिया गया था, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे 8 वाले में बिल्ड लाइफ एंड एग्रीगेशन के लिए और ग्रासेस और यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री फार्मिंग मोस्टली करते हैं, अभी क्या ट्री फार्मिंग मोस्टली हम कर पाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू हम आगे देखते हैं कैपेबिलिटी सब क्लासेस। जैसा कि हम देखते हैं लैंड कैपेबिलिटी को 3 भागों में बांटा गया था, एक बांटा गया कैपेबिलिटी क्लासेस, तो क्लासेस के हम लोग देख चुके थे, इसमें मोस्टली 2 भागों में इसको क्लासेस को डिवाइड किया गया था। कौन सा, एक तो हमारा लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए, दूसरा लैंड अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए। और उसी तरह से हमारा दूसरा भाग है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन का सब क्लासेस में है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं, ये आराम से हम देख सकते हैं, इजीली है, तो देखते हैं। इट इज द सेकंड कैटेगरी इन द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर ये देखें ये भूमि क्षमता वर्गीकरण की दूसरी प्रणाली श्रेणी होती है, जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे फैक्ट, द कैपेबिलिटी सब क्लास आर बेस्ड ऑन काइंड्स ऑफ डोमिनेंट लिमिटेशन। अगर हम इसको देखेंगे उपवर्गों तो प्रमुख सीमा के प्रकारों पर आधारित होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, अब उनकी बात करते हैं। तो कौन कौन से लिमिटेशन की सीमाएं होती हैं डोमिनेंट, उनको देखते हैं। तो पहला है सब क्लास डब्लू। सब क्लास डब्लू जो होता है तो इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, इज अ मेड अप सॉइल फॉर विच द वेटनेस और एक्सेस वाटर इट इज डोमिनेंट द हजार्ड्स। इसमें क्या होता है, जो डब्लू जो सब क्लास होता है तो इसमें आर्द्रता या बोले तो एक्सेस वाटर का खतरा रहता है मोस्टली। कंटिन्यू देखेंगे, दूसरा हमारा जो सब क्लासेस है वो है इसमें ई, सब क्लासेस ई। अगर इसको देखेंगे तो इज मेड ऑफ सॉइल फॉर विच द सब्सेबिलिटी टू इरोजन इज द डोमिनेंट ऑफ द प्रॉब्लम। यानी इसमें जो प्रॉब्लम होती है वह किसकी होती है, इरोजन के प्रति क्या है, ये संवेदनशील होती है, या प्रमुख समस्या इसमें इरोजन की होती है। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं, सब क्लासेस है हमारा एस। तो इसमें जो लिमिटेशन होती है वह होती है हमारी रूट जोन में, मोस्टली कहाँ पे होती है, रूट जोन में जो होती है प्रॉब्लम होती है। तो लिमिटेशन विद इन द रूटिंग जोन विच इज द साइलोनेस ऑफ द रूटिंग जोन, सो लो मॉइस्चर होल्डिंग द कैपेसिटी। और इसमें जो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वह क्या कम होती है, बोल सकते हैं जो मॉइस्चर को पकड़ने की क्षमता होती है वह क्या कम होती है। क्यों, क्योंकि सेलुनेस होता है, उथलापन होता है वहाँ पे, इसलिए एस वाले में। तो कंटिन्यू देखते हैं, चौथा जो क्लास है वह आता है हमारा सी क्लास। तो सी क्लास में देख लेते हैं, तो जो सी क्लास है तो इसमें क्या होता है, तो इज मेड अप ऑफ सॉइल फॉर विच द क्लाइमेट, ये क्या है मोस्टली क्लाइमेट क्या है, ये इंडिकेट करता है क्लाइमेट के लिए। और इसमें क्या है, ये प्रॉब्लम इसमें हजार्ड्स अगर हम देखेंगे तो इसमें क्लाइमेट से संबंधित हजार्ड्स होती है। तो कौन कौन सी, टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर हाई होगा और तो यहाँ पे क्या होगी, मॉइस्चर कम होगी, तो ये भी हमारे एक तरह से क्या है, हमारा हजार्ड्स है, क्लाइमेट हजार्ड्स। अब हम इसके सब फैक्ट देख लेते हैं, तो देख लेते हैं। तो सब क्लासेस आर द मैप्ड बाय एडिंग द लिमिटेशन सिंबल टू कैपेबिलिटीज क्लास नंबर, द सब्सक्रिप्ट टू फॉर द एग्जांपल। सेकंड इरोजन होता है जो मानचित्र पे दर्शाया जाता है, और थर्ड में वेटनेस बोले तो एक तरह से वाटर की अधिकता होती है, जो कि क्या है इंडिकेट करते हैं हम फॉर द मैप पे। कंटिन्यू देखेंगे, तो देयरफॉर द सब क्लासेस ई एस इंडिकेटेड बोथ द डिग्री काइंड्स ऑफ द लिमिटेशन। अगर हम देखेंगे इरोजन एंड सॉइल सेलोनेस, ये क्या है इंडिकेट, ये दोनों की सीमाओं को क्या है इंडिकेटेड करते हैं, कौन, सब क्लासेस, ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखते हैं,
द कैपेबिलिटी सब क्लासेस द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द काइंड्स ऑफ कंजर्वेशन प्रॉब्लम और लिमिटेशन इन्वॉल्व होती है। अगर आप देखेंगे तो कैपेबिलिटी सब क्लासेस को ये क्या प्रोवाइड कराते हैं हमारे लिए, ये जानकारी प्रोवाइड कराते हैं किसके लिए, टू द काइंड्स ऑफ कंजर्वेशन प्रॉब्लम, यानी संरक्षण कंजर्वेशन प्रॉब्लम और जो सीमा के प्रकार के बारे में जानकारी देते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। तो देयर आर नो सब क्लासेस, देयर आर नो सब क्लासेस। ई बोले तो इरोजन, एज बोले तो सैरो या फिर सैरोनेस या फिर इरोजन। इज कैपेबिलिटी क्लास फर्स्ट, यानी जो क्लासेस ऑफ कैपेबिलिटी था तो उसमें कोई भी वन क्लास में नहीं पाया था, क्या सब क्लास, कौन सा, ई एंड एस, ये फर्स्ट क्लास में नहीं पाया था। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक बार नेट में पूछा गया था, जेआरएफ में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, कि जो सब क्लासेस है उसमें फर्स्ट जो किस ग्रुप में नहीं पाया था, तो किसमें, फर्स्ट ग्रुप में कोई भी इनमें से सब क्लास नहीं पाए जाते हैं। जबकि देर इज अ नो लिमिटेशन इन दिस क्लासेस एंड सब क्लास ई इज नॉट यूज इन द बी, जबकि बी में इरोजन वाला नहीं पाया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, और सब में पाए जाएंगे, लेकिन फर्स्ट में कोई भी नहीं पाया जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा लैंड कैपेबिलिटी सब क्लास ये भी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं लैंड कैपेबिलिटी यूनिट। तो यूनिट जैसा कि हमारा थर्ड है, ये हमारा कैटेगराइज है, इसको देखते हैं। तो इट इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी, ये हमारी सबसे कम श्रेणी वाली सूचीबद्ध लिस्टेड है इन द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में। कंटिन्यू देखें। तो देयर आर फर्दर सब डिवीजन ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ सब क्लासेस, या हम बोल सकते हैं कि जो कैपेबिलिटी ऑफ सब क्लासेस है उसको पुनः क्या इसका वर्गीकरण किया गया है। कंटिन्यू देखेंगे। A capability unit include the soil which are sufficiently uniform in their the characteristic, potential and limitation and require the fairly uniform conservation treatment and management practices। अगर हम देखेंगे एक जो लैंड कैपेबिलिटी जो यूनिट होती है उसमें ऐसी मिट्टी शामिल होती है जो अपनी विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, पोटेंशियल क्षमताएं और सीमाओं, लिमिटेशन सीमाओं के रूप से समान होती हैं, जिसके लिए रिक्वायर द फेयरली यूनिफॉर्म, इसके लिए काफ़ी समान संरक्षण, उपचार और प्रबंध प्रथाओं की आवश्यकता क्या है, होती है मोस्टली। कंटिन्यू देखते हैं। इफ द एग्जिस्टिंग लिमिटेशन कैन बी द परमानेंटली रिमूव्ड और रिड्यूस इन द एक्सटेंड बाय द प्रॉपर कंजर्वेशन मेजरमेंट और द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अगर देखें यदि मौजूदा सीमाओं को स्थानीय रूप से या बोले तो परमानेंटली हटा देते हैं, स्थायी रूप से हटा देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं, तो उससे संरक्षण या प्रथाओं जैसे कि इरिगेशन, प्रोवाइड द प्रोविजंस ऑफ इरिगेशन जैसा कि सिंचाई जल, ड्रेनेज बोले तो निकासी, कंट्रोल ऑफ द गली, गली के नियंत्रण के बारे में, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लड रिटार्डिंग बोले तो बाढ़ निवारक सिंचाई संरचनाओं के, और इरिगेशन स्ट्रक्चर बोले तो संरचनाओं के निर्माण से हटाया या कम किया जा सकता है। जो द कैपेबिलिटी क्लास कैन बी चेंज द टूवर्ड ए बेटर क्लासेस, जो भूमि क्षमता को एक बेहतर वर्ग में क्या है बदला जा सकता है अगर इन सबको हटा देते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं। कंटिन्यू देखते हैं। द फर्दर डिटोरिएशन इज द एग्जिस्टिंग कंडीशन विल शिफ्ट द कैपेबिलिटी टू ए वर्स क्लासेस। देखेंगे जो मौजूदा स्थितियों में और भी गिरावट जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, तो उसको क्या है बदतर वर्ग में क्या है ये बदल देती है अगर हम उसको नहीं रोकते हैं तो साथियों आज के लिए इतना ही टॉपिक था हमारा। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है द लैंड कैपेबिलिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने बहुत ही आसान शब्दों में समझा। अगर फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।